इस साल का मेरा गोल है कि मुझे अपने बाल बढ़ाने हैं लाजमी, और मुझे जो है प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। फनल भी लेकर आई हूँ। ये है सारा ख़जाना जिससे हमारे बाल अच्छे होंगे। आलमंड ऑयल। खिले खिले चावल बनाने की ट्रिक ये है, ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है चावल बनाने का ऑनेस्टली। जिस टाइम सेटिंग चेंज हो रही थी मैं उस टाइम दिखा नहीं सकती थी कि मैं नमाज़ पढ़ कर आई, तो मुझे खुद ही सरप्राइज़ मिला है कि उसामा जो है वो सेटिंग चेंज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब लोगों के। आज मैं गई थी लूटन मॉल। मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं कौन कौन से ऑयल्स लेकर आई हूँ। मुझे जो है वो एक स्पेशल वायरल रेसिपी मिली है, तो मैंने सोचा कि यार ट्राई करते हैं। इस साल का मेरा गोल है कि मुझे अपने बाल बढ़ाने हैं लाजमी, और मुझे जो है वो उसकी थिकनेस और उसकी जो डेंसिटी है वो बेहतर करनी है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वो प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। रेसिपी मैं उसके नेक्स्ट ब्लॉग में बना रही होंगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट्स सिखा देती हूँ कि मैं लेकर क्या आई हूँ, और उसके अलावा भी थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें लेकर आई हूँ और बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिली मुझे, तो मैंने सोचा कि यार ले लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैं टीके मैक्स गई थी तो मुझे वहाँ से बहुत ही अच्छी बॉटल मिल गई है, और ये जो बॉटल है वो तकरीबन 3 पाउंड की है। मैंने इसके ऊपर से टैग हटा दिया है, नहीं बल्कि ये रहा, ये देखें 3 पाउंड की है, वैसे 5 पाउंड की थी। तो ये मैं ऑयल वगैरह के लिए लेकर आई हूँ, और ऑयल को डालने के लिए फनल भी लेकर आई हूँ। अभी कुकिंग ऑयल डालूंगी, वो भी इसी से डल जाएगा। फिर उसके बाद जो मैं हेयर ऑयल बनाऊंगी वो भी इसी से डल जाएगा बॉटल में आसानी से। और कभी भी आप लोगों को सेल्स लेने हो ना, तो आप लोग एस्टा लिडल यहाँ से मत लिया करें, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं सेल्स। यहाँ पे कम से कम 4 से 6 पाउंड तक के होते हैं। छोटी छोटी शॉप्स जो होती है ना, जहाँ पे 1 बिलो या इस तरह की जो छोटी शॉप्स होती हैं 1 पाउंड और लेस, इस तरह की जो शॉप्स होती हैं उनसे आप ये ले सकते हैं। तो ये 1 पाउंड का है और इसमें 8 सेल्स हैं, और ये भी 1 पाउंड का है, तो समझ लें इट्स नॉट अ बैड डील। ठीक है, 1 पाउंड में क्या बुरे हैं। बस ये कुछ चीज़ें थी। ये है सारा ख़जाना जिससे हमारे बाल अच्छे होंगे। बहुत महंगे पड़ेंगे ऑयल, लेकिन ऑब्वियसली लेना ज़रूरी थे। विटामिन ई है सबसे पहले, फिर उसके बाद एवोकाडो ऑयल, फिर उसके बाद ये जोजोबा ऑयल लिया है। अच्छा, जोजोबा ऑयल इज़ इन ब्रिटिश एंड जोजोबा ऑयल इज़ इन अमेरिकन। ठीक है, फिर आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, और आखिरी है एक्स्ट्रा डार्क कैस्टर ऑयल। बस ये सारे ऑयल्स हैं, और उसके बाद एक बॉटल ली है, हम ऑयल बनाकर अपना ऐड करेंगे। ये सारे ऑयल्स आप गेस करें कमेंट में कि कितने के आए होंगे, बताइएगा ज़रूर। अब हेयर प्रोडक्ट्स तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, लेकिन अभी मैंने रेसिपी शूट नहीं की है हेयर ऑयल की। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है, और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता कि मैं ज़्यादा वीडियोस शूट कर सकूं या फिर मैं एडिट कर सकूं। बट आई प्रॉमिस बहुत जल्दी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी, और जब अपलोड करूँ और आप लोग बनाएं उसको, और अगर आप लोगों को फ़र्क पड़ता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अच्छा, दूसरा सीन ये है कि आप लोगों ने मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा। उसमें मैं एक शैम्पू लेकर आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हेयर्स का प्रॉब्लम है, मुझे हाइड्रेशन वाला कोई शैम्पू चाहिए था। मुझे नहीं एक्चुअली में पता था कि वो शैम्पू वाकई अच्छा होगा या नहीं। मैंने सिर्फ अमेजोन के कॉमेंट्स पढ़ के वो लिया था, क्योंकि अमेजोन पे 22,000 रिव्यूज थे, तो आई वाज लाइक कि यार अच्छा ही होगा प्रोडक्ट, मतलब बुरा क्यों होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो लेकर ट्राई करते हैं यार। अब मुझे तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए हैं कि मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझे उससे इतना फर्क पड़ा है, आई कांट टेल यू। आई एम सो थैंकफुल अमेजोन रिव्यूज के यार वो मेरे प्रोडक्ट सामने आया और मैंने लिया। तो खैर इट्स अमेजिंग है, तो आप लोग ले सकते हैं वो प्रोडक्ट, उससे बहुत आपको फायदा होगा। अच्छा, मैं दूसरी एक और भी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। बहुत टाइम से मेरे बाल जो है वो गिरना कम हो गए हैं, कि मैंने शैम्पू जो है वो सिर्फ अपने अपर हेड पे मैं करती हूँ, मैं रूट्स क्लियर आउट करती हूँ, और उसके अलावा मैं शैम्पू नहीं करती हूँ। आप सिर्फ मास्क या कंडीशनर यूज़ करें, ताकि जो है जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है आपके बालों से वो स्ट्रिप अवे ना हो।
मैंने दाल को रख दिया है प्रेशर कुकर करने के लिए 20 मिनट, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं, जब तक तड़के की तैयारी करेंगे हम और चावल बनाएंगे। खिले खिले चावल बनाने की ट्रिक ये है कि आप जो है जितने चावल हैं उसके बाद जो आप पानी भरेंगे ना वो इतना होना चाहिए, और उसके बाद आप इसको ऐसे ही चूल्हे पे पकने देंगे। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा इसके अंदर तो आपने इसका ढक्कन लगा देना है। सही है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ज़ीरा डालेंगे और ऑयल डालेंगे। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है चावल बनाने का, ऑनेस्टली। अच्छा, अब हम बालों पे बात कर रहे थे, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि और मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैंने हीट यूज़ करना बंद कर दिया अपने बालों पे। मैं सिर्फ उसको जो है एयर ड्राई करती हूँ, बिल्कुल भी हीट नहीं यूज़ करती मैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा ऑनेस्टली इस चीज़ से। सिल्क का पिलो इस्तेमाल करें अगर आप लोग कर सकते हैं, या सिल्क का बैंड यूज़ करें ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। मेरे बाल जो गम हुए हैं गिरना, वो इसी रीज़न की वजह से हुए हैं। ये मैं 2-3 चीज़ें कर रही हूँ, नथिंग मच। ये आप लोग वाकई डेली रूटीन में अपने लेकर आ सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली रियली हैप्पी दैट यू नो आई एम टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, और मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। तो इस साल का मेरा गोल है कि मुझे बाल बहुत 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 अमेजिंग करने हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने अपनी स्किन पे काम किया और मेरी स्किन बहुत बेहतर हो गई है। अब आई विल शो यू द पिक्चर्स, कंपैरिजन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आई एम श्योर दाल चावल तो हर किसी के पास एक ही तरह बनता होगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है, बस बघार वगैरह में ही फ़र्क होता है। अच्छा, मेरे पास ना, मैं दाल में खटाई भी डालती हूँ लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। तो आप लोग डाल सकते हैं अगर आप लोगों को डालनी हो। बाकी तो बहुत ही नॉर्मल सी रेसिपी है। मैं सिर्फ चिकन पाउडर एडिशनली डालती हूँ, और उसके अलावा लहसुन अदरक ज़रूर डालती हूँ ताकि जो है दाल का जो बादीपना होता है वो ख़त्म हो जाए और वो पेट में दर्द ना करे। और रात में हम लोग थोड़ा सा वैसे अवॉइड करते हैं, लेकिन आज बहुत दिल चाह रहा था दाल चावल खाने का, तो मैंने कहा नहीं यार आज बनाते हैं। अच्छा, उसके साथ मैं बना रही हूँ फ्राइड मिर्चें। मुझे बहुत पसंद है, उसमें मैं लेमन स्क्वीज़ करके जो है वो ऐड करती हूँ। तो अभी आप लोग देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ, और अगर आप लोगों को दिल हो तो प्लीज़ बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा दाल चावल के साथ। हमारे पास सिर्फ दाल चावल नहीं बनता है, उसके साथ लवाजमात लाजमी बनते हैं, चाहे वो कबाब हो, अचार हो। तो मेरे पास अचार तो नहीं था क्योंकि मुझे मस्टर्ड से एलर्जी है, मैं खा नहीं सकती मस्टर्ड, तो इसीलिए जो है मैं अचार कोई भी मार्केट वाला नहीं ले सकती हूँ क्योंकि सब ही मस्टर्ड ऑयल में बने हुए होते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं खा सकती वो सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा यार चलो यही मिर्चें ही बना लेते हैं, एटलीस्ट मेरी क्रेविंग जो है वो पूरी हो जाएगी। इतने दिन हो गए हैं मैं लेमन्स लेकर आई हूँ, और उसामा को मैंने बोला था कि यार मुझे लेमन का जूस निकाल कर दे दें, लेकिन उसामा को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो मुझे जूस निकाल कर दें लेमन्स का। तो इसीलिए फिर मैंने जो है कुछ अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवाई हैं, जो कि मैं आगे आप लोगों को व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि क्या मंगवाया है। और बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें, आपको जो है ना कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो मंगवा लेनी चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से कार्ट में रख कर बैठी हुई थी कि अब मंगवाऊंगी, अब करूँगी, लेकिन भाई वो होके नहीं दे रहा था। तो फाइनली आज ऑर्डर प्लेस हो गया है और आज ही चीज़ें आ भी जाएंगी, तो आप लोग कुछ दिनों में आगे अनबॉक्सिंग की वीडियोस ज़रूर देखेंगे। मुझे यार एक अचार बनाना है जो कि हमारे घर में बनता है। मैं सिंधी हूँ तो हमारे घर जो है एक स्पेशल अचार बनता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं अचार बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो अचार ना हो। उसमें सिंपल सा तरीका होता है कि आप लेमन जूस निकालें, मिर्चें स्लिट करके डाल देते हैं हम उसमें, तो वो भी मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आएगी। जितनी देर में हमने बातें की, दाल भी बनकर ज़बरदस्त से रेडी हो चुकी है। अब बस बघार का टाइम है। यार मुझे बहुत आसान लगता है, अगर मैं कुकर में दाल बना लूँ ना तो मसला ही सॉल्व हो जाता है। एक तो वो प्रॉपर घुट भी जाती है, और उसके अलावा टाइम भी जो है वो सिर्फ 20 मिनट लगते हैं और दाल रेडी हो जाती है आपकी। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, ना ही इतना टाइम होता है कि मैं दाल को रख कर भूल जाऊँ 2 घंटे 3 घंटे। तो इसीलिए बस आई ट्राई टू यूज़ प्रेशर कुकर, और मैं अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ
क्योंकि और भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। ऑफिस भी देखना होता है, फिर ब्लॉग्स बनाने होते हैं, एडिट करने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, घर साफ करना होता है, इतने सारे काम होते हैं कि बंदा जो है ना बिल्कुल थक जाता है। तो इसीलिए आई जस्ट ट्राई टू रिड्यूस अपने ऊपर से काम का प्रेशर कि जितनी जल्दी जल्दी कर लूँ उतना बेहतर है। यहाँ पे मुझसे लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है इसमें, लेकिन ठीक है, आप लोग थोड़ा कम डाल लीजिएगा। लेकिन ये बनी बहुत मज़े की थी। चावल भी खिले खिले रेडी हुए हुए हैं, ज़बरदस्त। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये मेरा तरीका आया हो पसंद बनाने का चावल। मुझे लगता है कि बहुत आसान होता है ये तरीका, और खिले खिले चावल भी बन जाते हैं। आपको देखना नहीं पड़ता बार बार यार चावलों को कि पानी निकालो, ये करो, वो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्ब्स आपको ऐसे भी खाने हैं, कार्ब्स आपको वैसे भी खाने हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पानी को छान कर चावल बनाएं या फिर जो है वो पानी के साथ ही चावल को बना लें। खैर, अब मैं बना रही हूँ कबाब। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग मुझसे अच्छे ही कबाब बनाते होंगे, क्योंकि मुझे जो है वो बस कबाब की रेसिपी अच्छी आती है, टेस्ट में बहुत अच्छे बने थे, लेकिन मुझसे ना थोड़ा सा रेशो गड़बड़ हो गया था पानी का उसमें। तो उसकी वजह से जो है आप देख रहे हैं कि थोड़े से कबाब लाइट से हैं, लेकिन उनका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल सॉलिड वाला नहीं आया है। लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं थोड़ा सा कम पानी डालूंगी ताकि उनका टेक्सचर भी बिल्कुल ठीक हो जाए। बस टेस्ट बहुत अच्छा था, तो आई वॉज रियली हैप्पी। आज मैंने सारा कुछ डीक्लटर किया है। मैंने अपने जो है वो कैबिनेट्स भी पूरे सब सेट किए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, सब अलाइन हुए हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होती नहीं है, तो बस आपको इसी स्पेस में ही मैनेज करना होता है। और फिर उसके बाद ये देखें, ये कितना सब कुछ साफ़ हो चुका है। फिट ना? अगर आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल रही है तो करें जाके डीक्लटरिंग। अब मैं खीर बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी। ये देखें, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। जिस टाइम सेटिंग चेंज हो रही थी मैं उस टाइम दिखा नहीं सकती थी कि मैं नमाज़ पढ़ कर आई, तो मुझे खुद ही सरप्राइज़ मिला है कि उसामा जो है वो सेटिंग चेंज कर रहे हैं। तो फिर मैं भी लग गई उनके साथ। इस तरह की कुछ सेटिंग हुई हुई है। ये उसामा की पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, और वो वहाँ पे 2 पेंटिंग्स हैं, और ये मेरा डेस्क का सेटअप। जब भी आप इस तरह का कोई मिल्क यूज़ करें जो कि नॉन डेयरी मिल्क हो और नट बेस्ड हो, उसको हमेशा आपने पहले जो है ना वो मिक्स करना है, शेक करना है, और उसके बाद यूज़ करना है। मैं आप लोगों को क्वांटिटीज़ बता देती हूँ कि क्या करना है। आपने इसको जो है वो 800 ml लेना है, और ये आपने पूरा पैकेट यूज़ कर लेना है। मैं खीर सोया मिल्क में बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मुझे इंटॉलरेंस है डेयरी से, तो इसीलिए मैं कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं खा सकती हूँ अगर मैं दवा खा लूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस की, तो मैं खा सकती हूँ, वरना उसके अलावा मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप लोगों में से भी कोई जो है वो डेयरी इंटॉलरेंट है तो वो ये रेसिपी फॉलो कर सकता है। इंडस खीर मिक्स का पैक लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आसानी से बन जाएगी। सोया मिल्क में ना अगर आप लोग यूज़ कर चुके हैं तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्मेल होती है, और अगर मैं वो नॉर्मल उसमें बनाऊंगी जैसे घोट कर चावल और ये वो सारी चीज़ें करके, तो मुझे नहीं पता कि अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रही हूँ अभी, लेकिन उसके साथ भी एक दफ़ा ट्राई करूँगी, फिर भी आप लोगों को दिखा दूँगी कैसे बन रही है और टेस्ट क्या है। लेकिन इसके साथ मैंने ट्राई की हुई है तो ये बहुत अच्छी बनती है। मैंने लास्ट टाइम जो है वो इसी तरह बनाई थी। ये 1 लीटर पैक है, अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि यार थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर हो। नॉर्मली जो खीर बनती है वो फुल फैट मिल्क में बनती है, और मेरे पास जो है वो ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे वो फुल फैट मिल्क वाला फ्लेवर आ जाए और कंसिस्टेंसी मिल जाए। अब हम बस इसको पकने देंगे अच्छे तरीके से, और जैसे ये थिक होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर इसको प्याले में निकाल लेंगे। पहला मुझे पैकेट ऐसा मिला है जिसके अंदर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं है इटसेल्फ। जैसे शान वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं ना उसमें ऑलरेडी मिल्क एडेड होता है, लेकिन इसमें नहीं है, शुगर है, तो तभी मेरे लिए खीर बनाना काफ़ी आसान हो गया है। पैकेट के अंदर इलायची डली हुई होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सोया मिल्क में थोड़ी सी स्मेल हल्की सी होती है, तो मैं इलायची ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि जो है वो स्मेल चली जाए। यहाँ मैंने छोटू को काम पे लगाया हुआ है। छोटू
मोर लाइक बड़ू। कितने करने हैं वैसे? बस सामा काफ़ी है। ये जितने रखी हैं सब कर दूं या नहीं, बस काफ़ी है। लास्ट? ये जैसे जो मलाई बनती जा रही है ना साइड से, इसको उतार के इसी दूध में मिक्स करते जाएं ताकि एक क्रीमी सा फ्लेवर आ जाए इसका। ज़्यादातर जो नॉन डेयरी मिल्क्स होते हैं, जो नट बेस्ड मिल्क होते हैं, उनको आप बॉईल नहीं कर सकते हैं। उनमें से दूध अलग और पानी अलग हो जाता है, तो वो बहुत ही बुरा फ्लेवर देते हैं। लेकिन सोया मिल्क एक ऐसा मिल्क है जिसमें मैंने पहली दफ़ा खीर बनाई और बहुत अच्छी बनी। वो भी मुझे ज़नीरा ने बोला था कि यार बन जाती है, आई थिंक आप बना सकती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो तभी हिम्मत हुई, वरना तो मैं सारी ज़िंदगी यही सोच रही थी कि मैं खीर खाऊंगी कैसे, क्योंकि मैं तो खा ही नहीं सकती। हाँ, या तो फिर दवा खानी पड़ती है, और दवा खाओ तो डाइजेस्ट तो हो जाता है खाना, लेकिन फिर भी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप इस तरह की कोई भी चीज़ अगर खाते हैं जिससे आपको इंटॉलरेंस हो, तो लाजमी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम है कोई, या एलर्जी है या कुछ भी है प्रॉब्लम। उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है और आसानी भी हो जाती है। आप फिर क्रेव नहीं करते इन चीज़ों के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत टेस्ट में फ़र्क होता है, लेकिन आई थिंक ठीक है यार, तबीयत पहले देखनी है आपको। और अगर थोड़ा सा भी आपको टेस्ट जो है वो मिलता जुलता मिल रहा है एक चीज़ से जो आपको पसंद है, तो बस बेस्ट है। आप उसी में कोशिश करें कि एडजस्ट करें, बिकॉज़ ये लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल आपको अपनी हेल्थ के लिए बनाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और बनाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं अपना ख्याल रखते तो प्लीज़ रखा करें, बहुत ज़रूरी है यार। तभी तो आप अपने आसपास वालों का, जो आपके घर वाले हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका आप लोग ख्याल रख सकेंगे। और सोया मिल्क की स्मेल की जो मैं बात कर रही थी ना, वो सिर्फ तब तक होती है जब तक जो है आपने उसको दूध को पकाया नहीं होता है। जब ये खीर मिक्स का पैकेट उसके अंदर चला जाता है ना, उसके बाद कोई स्मेल नहीं होती और कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता नॉर्मल मिल्क और इसमें, ऑनेस्टली। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। इसको अगर लाइक भी कर दें तो प्लीज़ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और रेलेवेंट इंसान से आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप शेयर भी कर दें। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखें। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।